ये अपना पेज 682। ये लाइन में बात तो हमने 2 सेंटेंस की कर ली। मैं शुरू कर देता हूं यहां से। परंतु स्वयं उच्चतर बुद्धि की पहली अवस्था क्रियाशील व्यावहारिक बौद्धिकता की अवस्था होती है, जिसमें सृजन, कर्म और संकल्प ही वास्तविक प्रेरक होते हैं और विचार तथा ज्ञान तो मुख्यतः क्रियान्वयन के लिए प्रयुक्त होने वाली आधारभूत धारणाओं तथा सुझावों की रचना के लिए काम में लाए जाते हैं। इस व्यावहारिक बुद्धि के लिए सत्य तो केवल बुद्धि की ही एक ऐसी रचना होता है जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन के कार्य के लिए कारगर है। सत्य का और कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात सत्य की है और हर जना सत्य की बात कर रहा है। अगर वो सच्चा है और वास्तव में भी जाना चाहता है तो माँ ने कहा कि सत्यारोहण, उसमें सबसे पहले फिलेंथ्रोपिस्ट रुकता है, सच्चा फिलेंथ्रोपिस्ट जो कह रहा है मेरे को सत्य के मार्ग के अंदर जाना है। पर यदि आपके दिमाग के अंदर जगत के कल्याण की या कोई भी दूसरी चीज हो, आप बताओ इससे कैसे फ्री हुआ जाए, इसलिए ये कहने में आती है ये बातें, एट लार्ज होता नहीं। नहीं तो आज आप ये देख रहे हो विज्ञान जो है जिस तरीके का काम कर रहा है, या चारों तरफ का माहौल जो है, और वो लोग तो कुछ कर भी रहे हैं जिनसे आशा की जाती है, जो अध्यात्म किससे आप सोच रहे हो कि वो प्रकाश प्रदान करे। शिक्षा में क्या प्रवेश है अध्यात्म का? इन चीजों में क्या प्रवेश है अध्यात्म का? वो तो कोई विशेष भूमिका उसकी लग नहीं रही। तो सत्य तो बुद्धि की एक ऐसी रचना होता है। अब ये प्रश्न यदि हम भी करें, भाई ये इसका कैसे पता चले, आप करो ना प्रश्न ये। एक इसके बारे में हाथ रखने के लिए कोई चीज नहीं है, तुरंत हम कहेंगे सत्य भगवान से आता है, ये ऊंचे से आता है। ये तो बातें हैं। मैं इस मोमेंट क्या करूं ये बताओ ना। मैं तो किचन में हूं, मैं तो यहां हूं। तो उसको, हमारे अपने बीइंग में जब आप इस दोष को देखोगे, इस समस्या को देखोगे, उससे हम कैसे मीट कर सकते हैं, तो आप बेस्ट पोजीशन में होगे दूसरों को ये समझाने में या ये बताने में, या आपकी उपस्थिति से ये कि भाई इसको ऐसे किया जा सकता है। जब ये हो ही नहीं सकती, जब व्यक्ति इसके संपर्क में आ ही नहीं सकता, व्यक्ति को ही नहीं पता, तो आप एट लार्ज कैसे ये सोच रहे हो कि सारों को सत्य का पता हो और ये हो? तो फिर ये स्थितियां ये क्या हो रही हैं ये? तो यूं तो सारी चीज डिवाइन ही कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं, इसलिए अपने आप में कोई वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर सावित्री में हमने पढ़ा था, माँ ये कह रही है ही और शी का प्ले। श्री अरबिंदो ने जो लिखा है ही और शी, सीक्रेट नॉलेज के अंदर, माँ ने कहा भाई मेरे तो हजारों वर्षों से ये जो है भगवान कर रहे हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली हैं, इसलिए कोई उनके दायरे से तो बाहर नहीं जा सकती, इसलिए सारी संभावनाओं को चांस दिया। माँ कह रही है फालतू है ये, मेरी चेतना में ये फालसूट के रूप में कि भगवान का कार्य अभी, इसमें दूसरी चीजों को क्योंकि आप सर्वशक्तिशाली हो इसलिए चांस दे रहे हो, माँ कह रही है गलत बात है ये मैंने पढ़ के बताया था वहां जयपुर के अंदर। तो इसलिए सत्य, तो इसको हम डिफाइन करें पहले तो, ये होता क्या है। और आप अपने बीइंग के सत्य, सत्य मतलब क्या? सत्यम, फिर रितम, फिर बृहत। रितम ये है कि जो सत्यम है उसको परफेक्टली, उसके अपने तय प्रक्रियाएं हैं, ऐसे ही करना है। तो रितम में माँ ने कहा बेटा उस सीढ़ी के ऊपर जाके लेट जाना या वहां बैठना, माँ के बाद भी व्यक्ति वहीं बैठा है, हूबहू वैसे ही बैठा है। नहीं गुरु ने आपको कह दिया, आप अगर उसमें थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हो वो रितम नहीं है, फिर अनरितम है, असत्य है। इसलिए आप ये देखोगे सच्ची आध्यात्मिकता में जाने वाला व्यक्ति
एकदम स्ट्रिक्ट होता है। वायलेंस की बात नहीं, वो नमनीय होता है, पर नमनीय आंतरिक सत्य के प्रति होता है। उसके प्रति तो वो मिनट टू मिनट इतना रेस्पॉन्सिव है कि मैंने 5 मिनट पहले कोई कोई असर्टिव तरीके से कोई चीज कही होगी, 5 मिनट बाद एकदम चेंज कर दूंगा, मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो रेस्पॉन्सिव हूं भीतर के सत्य के प्रति। और यूं मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूं कि भीतर का जो सत्य है उससे मेरे को च्युत नहीं होना है, वो तो हूबहू बहू वैसे ही होना है। तो ये इसमें दोनों पार्ट हैं। अगर आप उस चेतना में नहीं हो तो आप ये कहोगे भी ये दोनों बातें कैसे हों। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति को ये, जैसे कहा जाता है कि भी वो तो सर्व समावेशी है, वो ये है, बिल्कुल ठीक बात है। सर्व समावेशी का मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ हो गया, सत्य और असत्य को मिला के ले लेगा, कभी नहीं करेगा वो। इतना स्ट्रिक्ट होता है कि ऐसे खड़ा होना तो ऐसे ही खड़ा होना है, ऐसे बैठना तो ऐसे ही बैठना है, क्योंकि उसको पता है। अरे भाई, आपको यदि पता हो क्लियर कट, आप भी वैसे ही चलोगे, इसमें क्या बात है। सर्व समावेशिता का अर्थ ये नहीं है कि हर कोई चीज, आप भोजन बना रहे हो सर्व समावेशी हो रहे, सर्व समावेशी मतलब इसके लिए जो जरूरी है, चाय में चाय की चीजें पड़ेगी, 1000 मसाले पड़े होंगे आपके पास, कोई सारे ही डालने जरूरी थोड़ी है। तो ये कह रहे हैं सत्य। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं, कल नहीं करी थी। हम अप्रोच कैसे करें भाई, अगर इसमें हम भ्रमित हैं तो एट लार्ज फिर बाद के अंदर मनुष्य जाति तो इसी तरीके से। इसलिए यही तो कह रहे हैं, व्यावहारिक बुद्धि के लिए सत्य तो केवल बुद्धि की एक ऐसी रचना होता है जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन के कार्य के लिए कारगर है, बस। जब हम इसे उस और अधिक उच्चतर बुद्धि से, जो व्यक्तिगत रूप से एक प्रभावी सत्य का सृजन करने की अपेक्षा, ये हमने बात करी थी, परम सत्य को निर्वैयक्तिक रूप से प्रतिबिंबित सत्य क्या है, इसमें व्यक्ति नहीं, समाज नहीं, कोई नहीं, सत्य की बात बताओ तुम तो, ये सत्य है। भाई अगर आप अप्रोच करते हो सपोज वेदांत को या सांख्य को, अब इसके अंदर तो कोई व्यक्ति की और की बात नहीं है, तो प्योर तरीके की बात है भाई, ये जगत का एक तरीका है, रहस्य है। अब गुरुत्वाकर्षण का बल है, अब उसमें कोई व्यक्ति की, समाज की, देश की, जाति की, कलेक्टिव, ये तो बातें ही नहीं है, वो तो एक है, एक इम्पर्सनल तरीके की चीज। तो यदि आप व्यक्तिगत रूप से एक प्रभावशाली सत्य का सृजन करने की अपेक्षा परम सत्य को, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको इम्पर्सनली प्रतिबिंबित करने की चेष्टा करती है ये, तो उसको अलग कर देते हो, और प्रैग्मेटिक माइंड है उसको अलग कर देते हो, काट कर पृथक रूप से देखते हैं, तब हम पाते हैं कि ये व्यावहारिक मतलब नीचे वाली जो बुद्धि है, क्रियाशील ज्ञान के द्वारा अनुभव को उत्पन्न, विकसित और विस्तृत तो कर सकती है, परंतु इसे अपने आधार और पाये के रूप में प्रचलित समझ पर आश्रित रहना पड़ता है, और अपना सारा भार जीवन तथा अभिव्यक्ति पर डालना होता है। सामान्य आध्यात्मिक लोग इसीलिए इससे पिंड छुटा के चले गए, क्योंकि अगर आप ये विच्छेद भी करते हो तो ये वाली चीज तो ऐसे ही काम करती रहती है, इसी चक्कर के अंदर वो पाया तो यही है, आपका बेस तो यही है, तो वो कहते यार इसमें रिलीफ तो आया नहीं। सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी के अंदर आधार वो का वो रह गया, अगर आपने इसका कनेक्शन काट भी दिया तो अब क्या होगा। बाहरी नेचर है, आंतरिक आंतरिक है। बारी में आते ही वही काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसलिए व्यक्तिगत अपने तो समाधि की अवस्था के अंदर रहो। ये कोई पूर्णता की या मास्टरी की निशानी नहीं है, ये तो अपूर्णता की निशानी है। इसको, यही माँ का पूर्ण योग है, कर्म योग है ये। कर्म के द्वारा ही आप इसको रूपांतरित कर सकते हैं। अगर आप बड़ी मेहनत करके ये कनेक्शन काट भी देते हैं, एक तो आपका प्रेगमेटिक माइंड, और एक आपका ये कॉन्टेम्पलेटिव जो चीजों के अंदर, सत्य के अंदर जाने का प्रयास करता है, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये हम सब के साथ एक न एक अवस्था में, यदि आप गहराई में जाओ, यही वाली बात हमारे साथ चल रही है। जब आप पढ़ते हो तो ये बातें आपको बिल्कुल लगती हैं, हाँ ये तो बिल्कुल सच्ची बात है, पर वो वहीं रह जाती है।
जैसे ही प्रेग्मेटिक कोई इश्यूज आते हैं, वहां बुद्धि एक वैसी की वैसी चल रही है जैसे वो पहले काम कर रही थी। वही कस्टमरी रेस्पॉन्सेज, वही सारी चीज, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है, ये जुड़ नहीं रही, कर्मयोग नहीं हो रहा। तो इसलिए अब वो क्यों बोलते हैं आध्यात्मिकता और सामान्य जीवन, इस डिस्कनेक्ट के कारण ही दो करने पड़ते हैं। और ये बहुत बड़ी फॉल्सहुड है। कोई डिस्कनेक्ट नहीं है सच्चे रूप में। तो ये करते हैं, और वो इसका कारण ये है क्योंकि यदि आप इस कड़ी को काट भी देते हो तो भी आपका जो क्रियाशील मन है वो तो अपने आधार के रूप में इन्हीं चीजों को लेता है, इसी पाए के रूप में प्रचलित समझ पर, जो आपकी समझ है उस पे आश्रित रहता है। तो चाहे व्यक्ति वो जो आपके बाबा जी है कि यार आदमी तो अच्छा है, भजन तो बहुत प्यारा भजन गाता है, मतलब इतना कि 50 लोग हैं वो द्रवित हो जाते हैं, बात तो सच्ची करता है। पर जैसे ही प्रैक्टिकल कोई बात के ऊपर आता है, यार ये ऐसी कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है। ये कनेक्शन केवल मां श्री अरविंद में ही पूर्ण रूप से होता है, और दूसरों में मैं नहीं कह रहा नहीं होता होगा। ये ही डिस्कनेक्ट जो कारण रहा आज तक, जो इस जगत को मिथ्या और इस चीज को रियल, क्योंकि इस गैप को कैसे भरो, क्योंकि यहां आते ही आपके पाए और आधार के रूप में तो आप प्रचलित समझ क्या है, इंद्रियों से जो आपको प्राप्त हुई, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो आपका जो उच्चतर जो ये सत्य था वो अपनी जगह रह जाता है, और आधार आपका प्रचलित समझ ही रह जाती है, और अपना सारा भार जीवन तथा अभिव्यक्ति पर डालना होता है। ये डिस्कनेक्ट है, ये कनेक्शन भैया, केवल मास्टर। हाँ। बार बार आ रहा है उच्चतर बुद्धि, निम्नतर बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि हाँ। और ज्ञानात्मक बुद्धि। यह मान, तो थोड़ा हमको उच्चतर बुद्धि और निम्नतर बुद्धि में डिफरेंस क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। और जो यहाँ जो हम देख रहे हैं, आज समझ पा रहे हैं, उसमें सत्य तो हमेशा परिवर्तनशील, अभी जो है सत्य, फिर परिस्थिति के अनुसार वो बदलते जाता है। तो सत्य एक अधिक चीज है या सत्य परिवर्तनशील चीज है, ये हम नहीं समझ पाते। ये बड़ा अच्छी बात है और ये। इसमें कंफ्यूजन हमको हो रहा है, उच्चतर माँ ने बुद्धि और निम्नतर बुद्धि। बिल्कुल, माता जी ने भी बताया है, सत्य जो है एब्सोल्यूट तो जो है सो है, पर आप, कोई भी सत्य है, पर हम सक्षम नहीं है उसको पूरा, और पूरा होता भी क्या है, आपका बीइंग यहाँ प्रोग्रेसिव है, यहाँ आप इवोल्यूशन की स्कीम के अंदर हो। यदि आपको पूर्ण सत्य आ भी गया तो भी अभिव्यक्ति एक क्रम में आएगी। अच्छा, आपके अंदर आपकी चेतना का विकास हो रहा है, मन प्राण शरीर का जो है उनका विकास हो रहा है। तो ऐसे के अंदर यदि आपके पास कोई चीज आती भी है, देखिए यूं तो आपकी सत्ता का सत्य है वो ही रिवील करेगा, पर वो पूरा नहीं होता उस तरीके से। जितना ही आगे बढ़ते हो और रिवील करता है, और उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इसीलिए माँ कह रही है भाई मैं नहीं जानती। एजेंडा का एक बड़ा पोर्शन अगर पूरा एजेंडा पढ़ो तो उसका 20-25% भाग तो माँ अपने आप को करेक्ट कर रही है, मैं नहीं जानती। तो किसी दूसरे को इंप्रेशन आएगा कि भाई ये तो, इनसे बेटर तो हम ही जानते हैं, पर वो एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात कर रही हैं। जैसे क्लास के अंदर ले अभी आपका ये प्रश्न पूछना, इसके माध्यम से उत्तरों का आना, ये इतनी अप्रत्याशित चीजें हैं। तो सत्य है बहुआयामी उस तरीके से, एब्सोल्यूट तो डिवाइन स्वयं है, पर डिवाइन को ये एक चीज नहीं है ना, एक छोटी सी चीज समोसा। नहीं है। आप एक सभा में जा रहे हो, उसमें कई चीज तय हो सकती हैं, आपके बैठने का स्थान, जो चीजें तय की जा सकती हैं वो सारी तय करने से भी एक फैक्टर ऐसा रहता है, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म हो, जिसको तय नहीं किया जा सकता, और वो सारी चीज को चेंज कर देगा। राग मैंने आपकी तय कर दी, आपका समय तय कर दिया,
मतलब जो चीजें तय करने की है, मतलब वो तो आपके तय दायरे में आ गई। और जो चीजें तय दायरे में नहीं आती, उसी के अंदर सारी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता छिपी हुई है। वो आके सारे समीकरण को बदलने का उसके अंदर, यही तो इसीलिए कि भगवान की ग्रेस जो है मनुष्य को यहाँ वो चीज मिली है, इसलिए लिखी होगी नियति। सावित्री ने इसीलिए उस सत्य को यहाँ लाके, सत्य का वही है जो आपके हृदय के अंदर जो चीज बोल रही है, डेफिनेटली आप उसको कर सकते हो। और कितना गहराई पे जाओगे उतनी पावर आ जाएगी। उसके अनुरूप कर्म करना अपने आप में बाहरी जगत का सत्य और ये नहीं है। निम्न और उच्चतर का मतलब ये है, जब आप नीचे से चीजों को ले रहे हो, चीजों का आधार है ऊपर सुपर कॉन्शियंट, आप उस आधार को मान रहे हो, नीचे को अरे ये तो परिणाम है, परिणाम को कारण मानते ही सारी चीज गड़बड़ हो गई। फिर आप कह रहे हो प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में ये है कि भी ये जब मान ही गलत रहे हो, ये नहीं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, वो तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। मां प्रैक्टिकल नहीं है? अरे उन्होंने तो जो काम किए वहां पांडिचेरी के अंदर, ये बड़ी बड़ी कंपनियां लगा लो तो उस परफेक्शन पे नहीं कर सकते, चेतना के आधार पे उन्होंने कर दिया, ये हम देख ही नहीं पा रहे। श्री अरविंदो प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर आश्रम कैसे चल रहा था वहां? इतने प्रैक्टिकल हैं, तो प्रैक्टिकल मतलब निम्न बुद्धि नहीं होती। निम्न का मतलब ये है कि आप अपने जो जो संकेत है या सुझाव है वो कहां से ले रहे हो। आप ऑर्डर्स राजा से ले रहे हो या ऑर्डर्स आप किस से ले रहे हो, उसमें है प्रॉब्लम। अंतरात्मा से लेके प्रैक्टिकल काम कर रहे हो, ये तो प्रैक्टिकल के लिए तो है ही हम। प्रैक्टिकल चीज गलत नहीं होती, पर प्रैक्टिकल आप कहते किसको हो? साधना करना हमको तो प्रैक्टिकल लगता है, दूसरे को कुछ भी लगता हो। तो सत्य की जहां तक बात है, अगर और जितना ही आपका हृदय शुद्ध है, इसलिए कह रहे हैं भी साफ दर्पण के अंदर उतना ही आपके आ जाएगा। उसकी रिगरस तैयारी चाहिए, ये एक दिन की बात नहीं है इस तरीके से। पर जितना आपको साक्षात्कार हो गया, हृदय जो कह रहा है वो करो। और आपका हृदय भीतर से कुछ ना कुछ डेफिनेटली कहता है वो, अगर आप असंतोष है, पूरा जीवन दे नहीं पाए, उसकी फॉलो करो। वो जो कह रहा है उसके अंदर निम्नतर बुद्धि आके कहती तो ऐसे कैसे होगा, इसके बिना कैसे चलेगा, भौतिक नियम भी है, ये नियम भी है, वो नियम भी है। हार्ट कहता ना। हाँ शुक्रिया जी। ठीक है। इसका मतलब हम जो समझ रहे हैं कि निम्नतर बुद्धि माने जो हम वाइटल आवेग के कारण या भावात्मक हम्म। प्रभाव के कारण जो निर्णय हाँ। लेते हैं, हम्म। उसको हम निम्नतर आवेग कहेंगे या निम्नतर बुद्धि कहेंगे। जो चीज जड़ और तत्व के या नीचे बंधी हुई है और वहां से अच्छा। निर्णय लेती है, आपका रियल सेल्फ जो है, अरे भाई आपके अंदर भी तो हम्म, कितने कितने भाग हैं। हाँ वो तो है। उसमें एक भाग और कुछ आप चाहता है, आपकी दूसरा भाग कुछ आपकी करना। बुद्धि कहेगी, आपकी बुद्धि ये कह देगी ये निम्नतर है, ये एस्पायर करने की चीज है। तो यदि कामना प्रवेश करके कर रही है तो निम्नतर है, विल से कर रहे हो, संकल्प से कर रहे हो, वो उच्चतर है। अच्छा। कामना से कर रहे हो तो उसका मूवमेंट तो इनसफिशियंसी रहेगा हमेशा ही। विल में इनसफिशियंसी नहीं है, विल का मतलब ये है आपको कोई किसी सत्य का साक्षात्कार हुआ, उसमें अपनी सारी शक्ति आपने नियोजित करी उसको चरितार्थ करने में, तो ये आपका जीवन आर्य का जीवन हो गया। दूसरा वाला जीवन जो है वो म्लेच्छ का जीवन हो गया, यदि कामना से कर रहे हो तो। अपने आप में भोजन करना गलत नहीं है, रस लेके भोजन करना भी गलत नहीं है। अरे अभी ये क्या बात हुई कि मैं साधना में हूं तो मैं भोजन कर रहा हूं, साहब तकलीफ पा के भोजन करूं, ये कोई बात हुई? पर भोजन मेरे कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य एक है, उसमें भोजन यंत्र के रूप में आता है क्योंकि वो शरीर के लिए मेरे लिए जरूरी है। तो अगर आप उद्देश्य के प्रति सच्चे हो तो आपको कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये आपको रिवील कर दिया जाएगा जो आपके लिए जरूरी होगा।
जैसे ही आप अपने आप को अपने से अलग करके एक यंत्र के रूप में मानते हैं और उद्देश्य को सामने रखते हैं, ऑटोमेटिकली रिदम जो है वो होना शुरू हो जाएगा। रिदम, सत्य आपके जो जो बीइंग है उसकी चीज है, वो पूरी फॉर्मुलेट मेंटली करी नहीं जा सकती, इसलिए श्रद्धा के रूप में आती है। अपनी श्रद्धा वाली पुस्तक पढ़ के देखो, बीइंग का आपका सत्य तो डिवाइन स्वयं है, पर वो फॉर्मुलेट पूरा मानसिक रूप से कर नहीं सकता। इसलिए आपको अलग अलग तरीकों से आता है, श्रद्धा के रूप में आ सकता है, ये करने का है, वैसे आ सकता है। जब आप करते हो तो ग्रो करते हो, तो आप बेटर पोजीशन में होते हो कि हाँ भाई, इतने दिन से हम जो ये चर्चा कर रहे हैं उससे आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हुई, ये जो नहीं कर रहा है ये चर्चा, उसको आप ये बता नहीं सकते, आपके पास शब्द नहीं है। अगर शब्द हो भी तो भी उसको आप ये चीज दे नहीं सकते, ये डायमेंशन अलग है शब्या जी। वैसे ही हम जो सत्य हम्म। की बात कर रहे हैं, यदि आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आपके हृदय ने जो सुन लिया और उसको करना, अगर वो नहीं कर रहे तो आगे के डायमेंशंस नहीं खुल रहे। जो व्यक्ति जाएगा, उसको फॉलो करेगा, उसके इतने डायमेंशंस खुलेंगे, तो एक चोटी जो है पहाड़ की जाओगे तो आगे की और चोटियां खुलेंगी। ये वंडरफुल जगत है। ये ऐसा नहीं है कि आप कोई मरने का इंतजार करोगी जी, हो गए अब क्या विकास होना है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो ये डिस्कनेक्ट एक बहुत बड़ा कारण है कि बुद्धि तो ऊपर, अगर ये आप अगर इसमें निर्वैयक्तिक सत्य के अंदर परम सत्य को निर्वैयक्त रूप से प्रतिबिंबित करने की भी चेष्टा करो, तो भी ये जो प्रैग्मेटिक माइंड है, ये तो आधार और पाए के रूप में प्रचलित समझ पे ही आश्रित रहता है। यही हमको अपना, हमारे ग्रुप को अपना दोष देखना पड़ेगा। और ये तब तक इसको नहीं कर सकते जब तक आपकी बुद्धि आपने अपनी गुरु बना रखी है। अगर बना भी रखी है तो ऊंची से ऊंची, जब तक आपको कोई अनुशासन में लाने की स्थिति नहीं है, तब तो तब तक आप दासता के अंदर हो, चाहे बाहरी परिवेश, आपकी अपनी प्रकृति, कलेक्टिविटी, समाज, परिवेश, उसकी दासता है, स्वतंत्रता की स्थिति नहीं है। तो ये डिस्कनेक्ट है। और आध्यात्मिक जो जो ये दूसरे तबके हैं, वो इसको पूर्ण नहीं करते, क्योंकि वो ये समझ गए कि यार कौन झंझट पाले इसको। आप अगर इन दोनों को काट भी देते हो, तो भी नीचे वाली चीज तो अपने ही चक्कर में घूमती रहती है, इसको करने में पूरी मशक्कत लगती है, इसको कौन करे। आप अगर निरपेक्ष या परम सत्य को आपने जो या पढ़ रहे हो, जैसे हम सबके साथ यही तो हो रही है, पढ़ते टाइम आपको लगता हाँ हो गया, वो जो बीच का डिस्कनेक्ट है वो आप सोच के जोड़ सकते भी नहीं। जब तक आप इस जीवन को नहीं अपनाते, प्लंज नहीं लेते, जब तक आपकी बुद्धि को सर्वोपरि बना के उसी के माध्यम से श्री अरविंद और माँ को देखते हो, उनकी पुस्तक पढ़ते हो, जीवन जीते हो, तब तक सारा दोष है, बीच का डिस्कनेक्ट है, एक पार्ट में आप अनुभव कर सकते हो, उसका यहाँ कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, बीच के अंदर ये प्रॉब्लम है। हाँ दीपक जी। और निम्नतर बुद्धि, जैसा कि पहले बताया गया है कि इंद्रियों की साक्षी और क्रिया के नियम पर निर्भर है, अभ्यासगत आचारगत होता है। इसके ऊपर उच्चतर बुद्धि की पहली अवस्था की बात बोली गई कि यह व्यवहारिक है। और व्यवहारिक के लिए यहाँ पर एक जो लाइन आया है, हाँ व्यवहारिक है, और इसका जो प्रेरक तत्व है सृजन कर्म और संकल्प है, इसका वास्तविक प्रेरक तत्व है। यह लाइन की इस व्यवहारिक बुद्धि के लिए सत्य तो केवल बुद्धि की ही एक ऐसी रचना होता है जो बाह्य तथा आंतरिक जीवन के कार्य के लिए कारगर है। तो इसमें क्या वे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आ, जैसे कुछ भी रचना है, आ, जैसे सत्य के बारे में बोल रहा है कि वो जो वो जो है उसकी बुद्धि जो कहती है उसके अनुसार वो कर डालता है। जैसे कि बोलता है कि तो उसके दिमाग में एक बुद्धिस्ट के दिमाग में जो चीजें हैं या जो देख रहा है, मैं गोली दे दूंगा ना। मतलब सत्य उसके अनुसार है, जैसा वो चाहता है वो कर सकता है।
नहीं, सत्य के अनुसार अपने आप को नहीं ढालता है, सत्य के चारता अनुसार वो की ढाल बात, रहा है। चारता की बात नहीं है दीपक जी। इसके अंदर जैसे आपके एक लाइन आती है रामचरितमानस के अंदर कि राम रूप दूसर नहीं देखा। आपके अगर राम जी इष्ट हैं तो आप किसी भी लोक के अंदर चले जाओ, आपको राम जी नजर आएंगे। हम परात्पर ईश्वर के पास भी चले जाएंगे, हमारे लिए वो मां श्री अरविंद हैं। ये आपका रियल ट्रुथ है जो आपके बीइंग का, और वो ही यहाँ मैनिफेस्ट करने की यहाँ धरती पे और कोई काम नहीं है आपको। ये तो बातें करने के लिए हम कर रहे हैं, बाकी तो आपकी अंतरात्मा अपने क्या, वो इतनी मूर्ख तो है नहीं कि यहाँ मैनिफेस्टेशन में आ गई। आप सचेतन नहीं होगा मतलब ये थोड़ी है कि आपकी अंतरात्मा बेवकूफ है। हमारी समझदारी ये है कि अंतरात्मा किस बारे में सचेतन है उसके प्रति सचेतन हो जाए कॉन्शियसली। नहीं तो ये क्रम विकास यदि मनुष्यों की सचेतनता पे छोड़ा जाता तो ये क्रम विकास हो सकता था क्या? आपके बीइंग का जो ट्रुथ है और डिवाइन के अंदर इतने फैसेट्स हैं, हर जना अपने आप में एक विशेष सत्य कैरी करता है और उसको वो ही साक्षात्कार कर सकता है, वो ही मैनिफेस्ट कर सकता है। कोई दूसरा आपसे कुछ ले नहीं सकता। इस पूरी इक्वेशन में आप ही, इस पूरे में आपको जो मैनिफेस्ट करना वो आप करोगे। ये एक बहुत जबरदस्त बात है। इसीलिए एजुकेशन में माताजी साइकिक के जागरण की बात क्यों करती है कि आपके उस ट्रुथ के प्रति अगर आप सचेत हो गए तो जीवन में आपको जो इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं उसके तरीके से कितना सफल जीवन हो गया आपका। ये थोड़ी कि शरीर नहीं काम करेगा, भोजन नहीं करेगा, परिवार नहीं होगा, सारे काम होंगे, ये थोड़ी साइकिक हो जाएगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी फिर बाद में यदि आप परिवार नहीं करोगे तो। सुप्रामेंटल थोड़ी आ गया। अभी तो आपको बायोलॉजिकली संतान उत्पन्न करनी है, आपको मनुष्य जाति को आगे लेके जाना है। पर आप अगर उस एक्टिविटी में नहीं जाते, क्योंकि आप अब उस सत्य के साक्षात्कार में आ गए। आपको अगर ये पता चल गया जी मेरे को ये वैवाहिक इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं जाना है, तो आपके ऊपर ये बात बाध्यता नहीं होगी तो जाति कैसे चलेगी? आपके बीइंग का सत्य है कि आपका ये साक्षात्कार हो गया। नहीं तो पांडिचेरी में माता जी इस एवोल्यूशन के खिलाफ काम कर रही थी, क्योंकि वो कह रहे हैं यहां तो ये नहीं चल सकती, लोअर के अंदर लस्ट प्रोहिबिटेड था, नो सेक्स, नो पॉलिटिक्स, नो ड्रिंकिंग, नो स्मोकिंग। तो माता जी क्या क्रम विकास के विपरीत काम कर रही थी? नहीं, जो कॉन्शियस हो गए, क्योंकि आगे का भी तो मार्ग खोलना है। उसके लिए एक जाति का निर्माण सारों से नहीं कह सकते, और आप किसी को पकड़ के नहीं लेके आए समाज में से। उसके अंदर अंतरात्मा ने ये कह दिया हाँ मैं इस चीज के लिए हूं, तो आ जाओ। सारे अगर ऐसे हों, सारे ऐसे, और सारे अगर मेडिसिन के अंदर चले जाएं तो वो कौन होगा? ये बातें नहीं है, आपकी भीतर की क्या पुकार है बस वो करो। बुद्ध ये कहते मैं जैसा कर रहा हूं वो वैसे सारे करें तो, अरे फिर तो कोई चीज नहीं हो सकती। आपके इतना गहरा सत्य है और इनफैक्ट वही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ। श्री अरविंद के योग में है कि तो आप सचेतन रूप से उसको करो। सिंथेसिस पहले शुरू ही इससे कर रही है। सारा जीवन भले सचेतन या अवचेतन रूप से योग है, इसीलिए योग है। एक पत्थर भी योग कर रहा है तो। पर वो ये कह रहे हैं भाई ये हम योग है पर हम सचेतन रूप से करना चाह रहे हैं। ये विशेषता है कि आपकी अंतरात्मा पता नहीं क्या इक्वेशन यहाँ कर रही है, इसलिए लोअर और हायर और सत्य और ये तो हम बातें कर रहे हैं। है ये सर समझदारी की बात कि आपको ये मैं एक बात पता चल पूछना जाए। चाह रहा था। हाँ जी। मैं विषय से थोड़ा हटकर एक प्रश्न करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा कि पत्थर भी योग है, योग कर रहा है, हाँ। और समझते हैं। मेरी एक आर्य समाजी व्यक्ति से परसों बात हुई थी। कट्टर आर्य समाजी हैं वो हाँ। कहते हैं पत्थर तो पत्थर है, उसमें कोई चेतना नहीं है, हम नहीं मानते। हमारा वेद, आर्य समाज जबकि वेद पे काम करता है। हम्म। तो मैंने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया करी कि मैंने कहा आप एक खूंटे से बंधे हुए हैं और इसी पे गोल चक्कर लगा रहे हैं। मैंने श्री अरविंद के सारे एविडेंस उनको लिख के भेजे, तो अगर वो नहीं माने नहीं, पर तो। उनके जो जो गुरु हैं वो तो उनका भी खंडन कर रहे हैं, क्योंकि स्वयं
आपके जो दयानंद जी जो कह रहे हैं कि वेद के अंदर भौतिक विज्ञान के भी इन मंत्रों में सारे नियम हैं। हाँ, वो कह रहे तो हैं अगर वेदों में आप, का जिक्र नहीं है कि जड़ है, है वो तो जी, जड़, मतलब वो अधूरा ज्ञान है उनको, अभी वो मान नहीं रहे हैं इस चीज को। अरे भाई उनके गुरु कह रहे हैं ये बात तो, वो कह रहे हैं वेदों के मंत्रों में और भौतिक विज्ञान के भी सारे सत्य एम्बेडेड हैं। तो जब बिल्कुल। भौतिक को मान ही नहीं रहे तो फिर उसके सूत्र वेद में, इतना फालतू है तुम्हारा वेद जिसको आप इतना ऊंचा बिठा रहे हो कि वो भौतिक तत्व के भी नियम उसके अंदर डाल रहा है मंत्रों के अंदर। तो आप तो अपने गुरु की बात का खंडन कर रहे हो, आपको पता तो किसी चीज का है नहीं। बिल्कुल यही बात है कि उनको पता नहीं है इस चीज का। हाँ तो ठीक है, अब उसका तो क्या करें, ये तो सारों की ना, बात है। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा आप ये देखिए, जो सत्य और असत्य की बात चल रही है, दयानंद जी गए, जबकि दिग्गज व्यक्ति श्री अरविंदो कह रहे हैं भी पहली बार वेद के ऊपर कोई अगर किसी ने कुछ कहा है तो दयानंद जी ने कहा है। अच्छा, पर उसके बावजूद उनके जो कार्य ने प्रकाश डालने की बजाय छाया ज्यादा डाली। अगर आप बारीक तरीके से देखें ये श्री अरविंदो, हाँ जी, कर्म कर्म हो गया वो ज्यादा, क्या हुआ उनका कार्य कर्मकांडी ज्यादा हो गया। ना, और हम्म, कर्मकांडी नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि वेदों के अंदर पूर्ण सत्य है, ये कहा उन्होंने कि खाली साइकोलॉजिकल स्तर के सत्य नहीं, इसके अंदर भौतिक विज्ञान के भी सारे सत्य हैं, ये उन्होंने कहा। इसमें ठीक है, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसका जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने जिस तरीके से किया, अब इस बात को यहां, वो तो हम वेद पढ़ें, श्री अरबिंदो की इंटरप्रिटेशन, पर ये बात जब दयानंद जी इनसे मिले रामकृष्ण जी से, उनका इंप्रेशन यही था कि इसके कार्य से डिसरप्शन होगा, डिस्टरबेंस आएगा, और बहुत बड़ा डिस्टरबेंस आया ही, क्योंकि इसके अंदर सर्टेन प्योरिटी नहीं है। और वो आदमी कह रहा है मैं आज तक कोई ये थोड़ी कि विचार से भी मैं स्खलित कभी नहीं। तब की बात है, आप सत्य के बिल्कुल संपर्क में रह पाओ और उसको ला पाओ, क्या प्योरिटी चाहिए, ये हमारे ऋषियों की प्योरिटी थी। इसलिए वेद आज भी बेडरॉक हैं। मैंने जयपुर में पढ़ के आपको सुनाया भी था कि वो आत्माएं इंतजार कर रही हैं कि कोई पोस्टेरिटी में हमारे आएगा कोई जो वापस ढूंढेगा और इन सत्यों को खोज के निकालेगा, जिनको हमने सहेज के हमारी संतति के लिए रखा है। कोई क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, आपके बीइंग में कितनी प्योरिटी आप मेंटेन कर पा रहे हो, इतना हमको केपेबल होना चाहिए। तो ही कोई वर्थवाइल आप कोई चीज क्रिएट कर सकते हो अपने बीइंग में, कलेक्टिविटी में। और कोई दूसरा तरीका नहीं है, और ये आपको कोई कुछ करना नहीं इसके लिए एज सच, ये नहीं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है। ये सबसे पावरफुल चीज है कि आप किस स्रोत के संपर्क में हो, कितनी सच्चाई के साथ उसको यहां अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। यूं तो भारत की संस्कृति खड़ी है इसके पोएट्री के ऊपर, जो कि प्रैक्टिकल नहीं लगती है आपको। महाभारत, हमारे ऋषियों के उद्गार, वेद, सब टोटल जितना भी निर्माण हुआ है वो वाणी के आधार के ऊपर हुआ है। प्रैक्टिकल आदमी को ये वाणी लगती नहीं कि अच्छा ये प्रैक्टिकल है। तो क्या कर लेते हैं, जिनका पेट भरा होता है वो पोएट्री वोएट्री कर लेते हैं। पहली बार श्री अरविंद ने जिस तरीके से लाके स्थापित किया, पर उनके बच्चे हमको भी ये बात प्रैक्टिकल नहीं लगती, और दूसरी चीजों में जा रहे हैं। आपको जाना चाहिए हायर सोर्सेज के अंदर, और उसको प्योरिटी के साथ यहां लाने की क्षमता तैयार करनी चाहिए। श्री अरविंद अगर सावित्री न लिखे और वहां बड़ा और बड़ा संस्थान कर लें तो बोलिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि हमने जो वैल्यूज दे रखी हैं वो सारी की सारी प्रैक्टिकल तरीके से ही दे रखी हैं, और हम इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा संक्रमित हैं इस रोग से हम सब। कोई भी प्रैक्टिकल मैटर्स के अंदर आपकी ये जो जो निर्वैयक्तिक रूप से देखने वाली जो बुद्धि है, वो भी उस समय तो पीछे चली जाती है। प्रैक्टिकल, अरे यार ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल मैटर्स तो प्रैक्टिकल तरीके से डील किए जाएंगे। ये लो साहब।
तो ये हमने कल बात जरूर करी थी, पर आप देखो कितनी सारी चीजें, देविका जी आप देख रहे हैं इसमें कितनी बातें डिस्कनेक्ट हम लोगों को ब्रिज करना पड़ेगा अपने अपने बीइंग में। बहुत ही व्यवहारिक और महत्वपूर्ण डिस्कशन हो रहा है आज का, व्यवहारिक बात हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज है कि हम अपने सत्य को ढूंढें और उसको इम्प्लीमेंट करें। सत्यम ऋतम ब्रत, बहुत हाँ ही अच्छी बात हो रही है आज। ये मेन चीज है कि हम सबका अपना अपना सत्य है, हाँ मगर उसको हम इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट तो करें उसको उतार के। हाँ, बहुत सही बात पहले है। साक्षात्कार करें। जी हाँ, जी हाँ। बिल्कुल ठीक बात है रविकांत जी ये। हाँ देविका जी। हाँ जी, नहीं ठीक है, क्लियर है। देखिए पढ़ने से ये इम्प्रेशन आता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, पर इसको ये डिस्कनेक्ट है, आप लोग इसको समझिए। जैसे ही भैया प्रैक्टिकल की एक बात आती। हाँ भैया एक जैसे अभी बात हो रही है कि सबके अंदर का एक अलग अलग सत्य है, सबके हाँ, अंदर एक ट्रूथ बीइंग है। वो तो डिवाइन स्वयं है, माँ एक वो डिवाइन स्वयं है। डिवाइन स्वयं सबके अंदर है, हाँ और हमको उसी को फॉलो। माँ का एक प्रेयर बहुत जगह पढ़ते हैं यार, ये है कि ओ लॉर्ड इटर्नल ट्रूथ लेट अस ओबे दी अलोन। हाँ एक हाँ, तो उसका कब हम लोग ईद पाते हैं कि हमारे अंदर से कुछ बोलता है, लेकिन वो क्रियाशील माने बाहर से उसी आचरण को फॉलो करने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसमें दो तीन वैसी चीजें हैं। परिस्थिति में क्या करें? नहीं ना, इसमें दो तीन चीजें हैं। आप हाँ मानसिक तरीके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मानसिक तरीके से जीते हो। अगर हाँ उसके अंदर आपके चित्त को पूरा राइट है, नहीं तो आप सोच लोगे और उस तरीके से कर लोगे, ये तो बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। एक बहुत ज्यादा बड़ी पजल है, वो इतनी छोटी सी पजल नहीं है कि आपने सोचा और आपने वो कर लिया। कितनी गहराई से वो समझ आती है वो कारगर होगी, खाली आपने मानसिक रूप से सोचा और उसको कर लिया। अगर कर पाए उसको, ये तो गड़बड़ और हो जाएगी। आप एक सीधी रेखा में निकल जाओगे, जबकि सत्य तो बहुआयामी है। इसलिए चित्त का पूरा राइट बनता है, वो आपको रोक देता है। आपके कितनी भी एस्पिरेशन आई हो, अगर रुको। यही तो अगस्त और इंद्र के संवाद में थी। अगस्त ने कहा मैं मेरी शक्ति की सामर्थ्य से चला जाऊंगा, ब्रह्म को प्राप्त कर लूंगा। तो इंद्र आ गया। इंद्र ने करी मरुदगणों की भी पिटाई करी और अगस्त की भी पिटाई करी कि भैया तू ऐसे नहीं जा सकता, तेरे को कंप्लीटनेस का जो सत्य है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये ही बात श्री अरविंद सामने लेके आए कि आपको जड़ तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। आपको जगत से पलायन करने की नहीं, जगत के रहस्य, और वो आपके भीतर जाओगे उतना ही जगत का रहस्य पता चलेगा। ये एक तरीके की इक्वेशन है। सावित्री में ज्ञान नहीं है, पर सावित्री एक ओकेजन बनता है, जब आप पढ़ते हो तो आपके भीतर से वो चीज। अच्छा, आप अगर साधना अपना लेते हो तो सावित्री में से भी जो निकल के आएगा, अब एक दूसरे डायमेंशन की चीज निकल के आएगी। आप साधना कर सकते हो, उससे एक सामान्य व्यक्ति के लिए वो पुस्तक जो महत्व रखती है, एक साधक के लिए एकदम, साधक उसको बता ही नहीं सकता। कोई भी शब्द ऐसे नहीं बने जो साधक उसको बताए कि ये है सावित्री में। साधक के अंदर भी जिसके गहराई में कोई चीज खुल गई, इसीलिए अनिर्वचनीय, इनएफेबल कहते हैं इसको। कौन किसको बताए, आप शब्दों में बता के भी क्या बता सकते हो। इनएफेबल है ये, अकथनीय सत्य है ये। शब्या जी उदाहरण से समझ सकते हो खाली, बस ये हम्म ठीक है ना। हाँ हाँ दीपक जी आप क्या बोल रहे थे। हाँ, यहाँ अभी बुद्धि के एक दो तीन स्तरों की बात अभी हम किए हैं। यदि हम इसको जनमानस, इसके आधार पर जनमानस को वर्गीकरण करना चाहें,
तो निम्नतर बुद्धि को जैसा बोला गया है कि इंद्रियों की साक्षी और क्रिया के नियम पर निर्भर है, यानी निम्नतर बुद्धि वाला व्यक्ति आंखों देखा कानों सुना पर आग्रह रखता है और इसे ही सत्य मानता है। इस बात को मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। और हाँ, लगता है ऐसा। इसके उच्चतर इसमें भी जी ग्रेडेशन है। इसमें आपको जैसे कल्टीवेट करते हैं एस्थेटिक्स, किसी के अंदर है कान की तो सुन रहा है वो, पर थोड़ा सा प्रवेश ये जगत में ये छंटनी हो जाती है। कोई घोर रूप से तामसिक है, कुछ थोड़ा राजसिक है, कुछ सात्विक है, ये छंटनी जगत में होती रहती है। फंडामेंटली तो हाँ आपके बस पंख लग के उड़ान तब होती है जब आपके भीतर से पुकार आ जाती है और आप मार्ग के ऊपर चल पड़ते हो। इसका मतलब आपके पंख आ गए। हाँ मतलब यह निम्नतर बुद्धि अभी पूरा वर्तमान जनमानस को अपने कब्जे में किए हुए है। हमारे कोर्ट तो हाँ इसी आधार पे चल रहे हैं हाँ। और इसे ही पूरी तरह उसके साक्ष्य मानता है सही। इसके हम्म। बाद उच्चतर बुद्धि की जो पहली अवस्था आ रही है, यह सत्य बुद्धि की ही एक रचना मानता है। और उसका बुद्धि ऐसा है तो ऐसा बोल रहा है वो, हाँ उसको वैसा ही दिखता है। उसकी जो बुद्धि बोलती है हाँ वह इंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर आया है हाँ और बोलता है कि सत्य यही है। तो यह हाँ। व्यक्ति बाकी जनमानस पे कब्जा करता है, उन लोगों से हम्म। इंद्रियों से थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। यहाँ इक्का दुक्का व्यक्ति यहाँ पर हैं और वो लोग पूरे जैसे दुनिया को चलाते हैं। ना, जिनमें वाइटलिटी है वो चलाते हैं। यहां अभी इस चीज की नहीं, अगर यही चलाते होते तो आपकी राजनीति, आपकी शिक्षा नीति, आपका न्यायतंत्र, ये ऐसा कैसे होता? क्योंकि इनके बीच में ये डिस्कनेक्ट है। ये लोग नहीं चला रहे, भेड़िए चला रहे हैं। इसलिए एक भेड़िया है, 1,000 भेड़े हैं, वो 1,000 भेड़िया तो अकेला ही उनको, वो आपके अंदर वाइटल पावर है, वाइटलिटी जो है वो चला रही है। अध्यात्म की पूछता कौन है? अध्यात्म के अंदर खुद उस संस्थागत लोग हैं, वो तो खुद तो सुनते हैं क्या, और दूसरों की छोड़ो। इसलिए बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है एक संस्था को भी चलाने के लिए, उस आइडियोलॉजी को चलाने के लिए। आज पांडिचेरी के अंदर माँ ने सारी चीज एस्टेब्लिश करी, तो इतना ज्यादा भारी है उस चीज को रन करना। कैसे कर लेगा कोई? करके तो देखो। उदाहरण नहीं मिल रहे ना इसके। इससे इसकी गंभीरता और इस बात की मुश्किल पता चल रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये डिस्कनेक्ट आप अपने बीइंग में देखो और उसको जोड़ने का प्रयास करो, तो ये गुत्थी आपके समझ में आ जाएगी। हाँ दीपक। हाँ, ये उच्चतर का क्षेत्र है जिसकी अपन बात कर रहे हैं। वो जो दुनिया चल रही है वो तो निम्नतर में ही काम हो जाता है, मतलब 99.9% सब निम्नतर में है। ये उच्चतर का क्षेत्र की पहला हाँ, एक व्यवहारिक बुद्धि समझने है। के लिए। हाँ, पर यदि हाँ आप ये देखो, वैसे तो आप ये सारे डिस्कशन को छोड़ो और छोड़ के इस सारी अभिव्यक्ति को यूं देखो कि भगवान के हाथ में ये अभिव्यक्ति हथेली पे रखी हुई है। तो यूं तो कोई भी जो चीज हो रही है वो हम ये नहीं मान सकते कि ये भगवान की हाथ से या उसकी काबिलियत से बाहर निकल गई। विज्ञान इतना अभिभूत हो गया, जड़ तत्व इतना हावी हो गया। हाँ, इससे आपकी जो प्रैक्टिकल इसमें करने की चीज है वो चली नहीं जाती, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से, उसका बहुत पावरफुल टूल है आपका संकल्प। तो ये दोनों अगर आप लेके चलोगे तो एक बैलेंस रहेगा। नहीं तो आदमी या तो इस रो में निकल जाएगा कि बिखर गई सारी चीजें, सब खराब हो गया, सब विध्वंस हो गया। ऐसा भी नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है जो माँ कह रही है अरे ये फॉल्सहुड है, तो आपके हृदय को ये पता है फॉल्सहुड है, तो एकदम उसको हटाओ। मृत्यु ने कितनी सुंदर सुंदर बातें इससे सावित्री से दलील में करी, जो आपकी सारा वेदांत कहता है वो सारी बातें मृत्यु ने करी। सावित्री ने कहा ना, मेरे पास वो सत्य है जो जिंदा करता है, तेरे पास वो सत्य है जो मारता है। कितनी पावरफुल लाइन है ये। पर मैं कह रहा हूं इस इन सारों की पावर आपके पास तब आएगी, आप खुद कनेक्ट कर पाएंगे इसको। इस कनेक्शन की ही प्रॉब्लम चल रही है आपके हृदय में। तो आप माँ की ओर आकृष्ट हो, आपकी बुद्धि भी एक सर्टेन लेवल के ऊपर, आप जो बातें कर रहे हो उससे आप देख रहे हो। माँ श्री अरविंद की चर्चा सुनी है आपने, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें हमारे साथ हैं। इसीलिए अब ये कनेक्शन बिठाना, क्योंकि अरे आपके भीतर स्रोत भी है, या मैंने नल लगा भी दी, अरे यार बीच का खाली एक बीच का थोड़ा कनेक्शन बिठाओ बस।
तो पानी आपका इस स्रोत से आना शुरू हो जाएगा। मिक्सर आप जैसे रखते हो गर्म पानी का, ठंडे पानी का स्रोत है, तो आप जो ये दूसरी वाली समझ है उसका स्रोत तो करो बंद कि भैया ठंडा नहीं चाहिए मेरे को या गंदा पानी नहीं चाहिए, इसको खोलो। ये कनेक्टिविटी अगर आप कर पाए तो आपके जीवन की सार्थकता है, और कलेक्टिविटी में आपका जो रोल है वो बेस्ट आप तो ही कर सकते हो। और क्या तरीका हो सकता है अभी प्रैक्टिकली किसी भी एक व्यक्ति के लिए, और वो पाएगा कि वो अकेला नहीं है, बृहत। पर ये रिदम आपको करना पड़ेगा। रिदम मतलब जो आपके हृदय में हू बहू, और उसको सुनो, मिनट टू मिनट सुनना पड़ेगा। वैसे ही चलो, चाहे आपको वो बात कितनी इम्प्रैक्टिकल लगे, नुकसानदायक कुछ भी लगे, पर हमारा हृदय ऑलरेडी माँ की ओर है, उसकी सुन लो ना भाई, इससे कनेक्ट करवाओ। कोई भी चीज के प्रति आंख बंद करने के लिए ये स्थान नहीं देगा, क्योंकि आपको लगेगी छोटी सी चीज है, इसके प्रति आंख बंद कर सकते हैं, पता चलेगा वो छोटी सी के भेष में आई थी, उसी में सारी चीज, सारा दोष उसमें छिपा हुआ था। ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, इसमें हमको अब सक्षम होना चाहिए, हम सबको। इसलिए ये चर्चा आप देखो, अब ये कोई सोच के थोड़ी बैठे थे ये, पर रितम ये कह रहा है वो बोलो जो बिल्कुल, कोई अगर पूर्वाग्रह हो, आज तो मेरे को 3 पेज करने थे, आज तो ये बात बोलनी थी, ये पूर्वाग्रहों से नहीं होता। ये तो आप कोई चीज से कनेक्टेड हो, जो हो रही है सो हो रही है। पर आप ये पाओगे कि यदि आप फ्री नहीं हो माँ के लिए, ये चीज आप कर नहीं पाओगे, ये डिस्कनेक्ट रखना पड़ेगा आपको मजबूरन, और ये आपको खा जाएगा। जब तक आप माँ के नहीं बन बैठोगे, तब तक दूसरी चीजें जो है, आप ये पाओगे एक बार ये प्रक्रिया शुरू करोगे, ये सारी चीज को अपने अंदर ले लेगा। कॉन्शियस अशुद्धि को स्थान आप नहीं दे सकते। कॉन्शियस जो नहीं कॉन्शियस हो उस बारे में तो खैर कॉन्शियस होगे तब होगे, पर अभी तो कॉन्शियस जो अशुद्धियां हैं उनको यदि प्रश्रय मिल रहा है, तब तो फिर बाद में पूर्णता के लिए स्थान ही नहीं है। क्यों दीपक, ये प्रैक्टिकल हम इसकी बात कर रहे हैं जो कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ठीक है यहां तक? हाँ। तो अब आगे चलते हैं। ये कितना सुंदर है ये, अब इस तरीके से ये चर्चा नहीं करो तो ये आपकी, और अभी भी हमने कौन सा इसका कोई रस निचोड़ के निकाल लिया, ये भरा पड़ा है श्री अरविंद की पुस्तकों में, ये है। और उनकी और गंभीर राइटिंग्स तो हम क्या हाथ लगाएं, बहुत व्यापक चेतना चाहिए इसके लिए। इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़ा आप एक्टिविटी पकड़ो, तैयारी करो। यहाँ अपन सारी कितनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उससे कुछ समय के लिए जुड़ो, और जो कहें उसको कर गुजरो। ये नहीं ये तो मुश्किल है, इसमें तो ये, आप समस्याएं मत बताओ। आप व्यापार में भी कहते हो ना, रे ट्रबल शूटिंग करके बता, समस्या मेरे को क्या बता रहा है, समस्या तो तेरे से ज्यादा मेरे पास ही है, करके बता। तेरे को एक टास्क दिए, झोंक दे अपने आप को पूरा उसके अंदर, उससे सत्य निकल के आएगा, कार्य से थोड़ी कोई निकल के आएगा, आपकी झोंकने की शक्ति से निकल के आएगा। क्या आपके अंदर वो है? प्रश्न तो ये है अनिल जी। नहीं तो आपकी तरीके से सरकार चल ही रही है। बात तो वही की वही है, झोंकने की शक्ति है क्या? हाँ बिल्कुल। और उससे वो सत्य निकल के आता है कोई भी। सारी प्रॉब्लम जो है आपकी, जो यूटिलिटेरियन जो अप्रोच है ना, वो हम्म। आपके आड़े आती है हर चीज में। इसलिए सारा ये सोच आपको देखते क्या होगा, ऐसे क्या होगा, मतलब उस पीछे तो वही है, उसके पीछे जो रूट कार्य है वो तो वही। अरे भाई दूसरों के लिए है, पर हम तो इतने दिन से जुड़े हैं, हम वहीं थोड़ी हैं। हाँ नहीं है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस से तो उठ के आएगी ना, आती है। आ रही है, पर उसके लिए इतने दिन का आपका जो ये आधार तैयार हो गया, इसको स्प्रिंग बोर्ड बनाओ, और इसके लिए इससे जंप करो। अगर यहीं रहोगे तो दूसरों के लिए तो हताश होने की बात है, कि आप चाहे 5 साल लोरी सुन लो, चाहे 50 साल सुन लो। तो आगे चलते बिल्कुल। हैं। इसलिए यह बुद्धि अपने आप में जीवन और कर्म की ओर प्रवृत्त संकल्प से युक्त मन है, ज्ञानात्मक मन की अपेक्षा कहीं अधिक संकल्पशील मन है। यह किसी सुनिश्चित, स्थिर और शाश्वत सत्य में नहीं, अपितु सत्य के विकासोन्मुख एवं परिवर्तनशील पक्षों में निवास करती है। उन सत्यों में जो हमारे जीवन और प्राकट्य के बदलते हुए रूपों के लिए उपयोगी होते हैं।
अब ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, इसके उदाहरण नहीं दिए जा सकते। क्या आपके पास उदाहरण है? सत्य के उन विकासोन्मुख और परिवर्तनशील पक्षों में निवास करती है। ये क्या हुआ देविका जी, इसके कोई उदाहरण दे सकते हो क्या? उन सत्यों के साथ ये डील करती है जो जीवन नहीं के अब अभिवर्धन और विकास में सहायक होते हैं। हाँ, नहीं, अभी तो नहीं आ रहे कुछ दिमाग में। अरे भाई, माँ के आश्रम में कोई व्यक्ति है, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा है, वो मातृ मंदिर बनते हुए देख रहा है, और उसके पीछे माँ की देखो विल, मिनट टू मिनट वो ही देख रहा है। मैं यहाँ रुका था, माँ को याद किया तो उसकी शक्ति आ गई। वाह, साधना कर रहा है, सारी चीज है, पर माँ जिस सत्य को रिप्रेजेंट कर रही है उसका उसको कोई सेंस नहीं है। सत्य का एक विकासोन्मुख चीज है, उससे तो वो मान लो पकड़ में आ जाएगी, उसके थोड़ी बहुत, वो भी उसके जीवन में जितनी है। मैं यहाँ शिक्षा करवा रहा हूँ, शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं वो तो मान लो आप लोगों के आ ही रही है, उतनी तो अपने जीवन में कुछ न कुछ तो आभास आ ही रहा है। पर वो विकासोन्मुख रूपों के लिए तो इसीलिए आपको जो ये सेंस ऑफ हाँ यार प्रगति तो हो रही है, जो आप लोग बार बार ये कहते हैं नहीं, झंझटों के बावजूद भी माता जी, आपको तो ये लग रहा है आप लड़ाई कर रहे हो, या आप जो भी झंझट, बुद्धि कह रही पता नहीं क्या हो रहा है, फिर भी आप सत्य की ओर मुड़ रहे हो। ये कौन सी बात है? विकासोन्मुख चीज है ये। पर अपने आप में वो परात्पर सत्य क्या है, मूल चीज क्या है, उसका इसको सेंस नहीं है। विकासोन्मुख वाली बात तो ठीक है कि सत्य का विकासोन्मुख रूप है, उस पक्ष से तो ये डील करती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बहुत सूक्ष्म है ये। दीपक? विकास उन्मुख एक कनेक्टिंग चीज है ये, मतलब इसको यहाँ से ऊपर के लिए जैसे ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उसमें नहीं भाई, अपना आश्रम कैसे ग्रो किया, आप पांडिचेरी आश्रम की कहानी पूरी इतिहास जानते हो कि माँ श्री अरविंद आए थे, यहाँ क्या था? कुछ नहीं। अरे वाह, कितना बड़ा इनका कार्य यहाँ हुआ, ये तो आप देख सकते हो। ये भी यदि आप सिंपेथेटिक हो तो देख सकते हो, नहीं तो आप हो सकता है पांडिचेरी में रह रहे हो और आपके कोई सिंपैथी ना हो। इसी कारण पश्चिम की संस्कृति को भारत के रूप देखते देखते हैं, और ये कहते हैं कितने बेकार थर्ड क्लास लोग हैं, कितने बर्बर लोग हैं, उनको वो विकास नजर नहीं आ रहा। कार्ल मार्क्स है, वो लिख रहा है कि भाई बहुत पीड़ा दी इनको भारतवासियों को, पर कोई तो इनको सभ्य बनाने के लिए हाथ अपने रंगता, चलो ब्रिटिशर्स ने रंगे। सिंपेथेटिक आदमी है वो भी ये कह देगा पहले हमारा वैदिक युग, हमारे ये युग। पर ये हम एक विकास की अवस्था से आज के जड़ तत्व में आए, ये केवल श्री अरविंद कह रहे हैं, दूसरे को ये विकासोन्मुख भी नजर नहीं आता। पर अगर किसी को नजर भी आता है तो वो खाली विकासोन्मुख की कैसे कोई चीज डेवलप करी उससे, तो पर वो कैसे डेवलप करी उसका तत्व तो उसको नहीं पता। कैसे कोई चीज इवोल्व, हमारा शिक्षा केंद्र कैसे, हमारी चर्चा कैसे इवोल्व करी, वो पूरी प्रक्रिया से जिससे मैं गुजरा हूं, यदि मैं आपको शब्दों से बता भी दूं, पर उसमें वो सारी चीजें चूक जाएंगी जो मेरे साथ हुई हैं, जो बारीक बारीक इंटरवेंशन हुए, जिनके कुछ के प्रति मैं सचेतन था और बहुत सारे के प्रति मैं सचेतन ही नहीं था। हम कितना सचेतन है अपने बारे में? अगर आप बहुत ज्यादा सचेतन भी हो तो आप कोई कोई डिवाइन की चीज के प्रति आप में इंटरवीन करती है उसके प्रति सचेतन होते हो, बाकी बहुत सारी चीज के प्रति अचेतन होते हो। तो यदि आप इस कहानी को कहो भी तो ये कहानी अधूरी रहती है। विकासोन्मुख तरीके से आप इसको बताते तो हो कि सत्य कैसे यहाँ मैनिफेस्ट किया, डेवलप हुआ, अयोध्या वाली चीज को कहाँ पकड़ी थी, क्या स्थिति थी, आज देखो जो परिणाम। श्री अरविंद कह रहे हैं भी भगवान कृष्ण ने मेरे को तो ये दो हिंदुस्तान का तो वादा नहीं किया था। क्या कोई विश्वास करता है इस बात के ऊपर कि श्री अरविंद को तोहफे के रूप में भारत की स्वतंत्रता दी थी? क्या उनका भक्त मानता है कोई भी भक्त? इसलिए मानना कि ये हमारे गुरु हैं, वो इसलिए महान है क्योंकि मेरे गुरु हैं, इस बात को हटाओ। क्या आपकी भौतिक प्रकृति इस बात को स्वीकार करती है? क्या ये मानती है क्या? एब्स्ट्रैक्ट सी बात लगती है।
विकासोन्मुख, हाँ ऐसे डेवलप किया। हमारी अपनी जो यात्रा है सुबह पढ़ने की, उसमें भी क्या गहरी चीजें आ रही हैं आपको नहीं पता। ये आप तो कोई कोई पॉइंट के ऊपर दर्ज करते हो, वैसे ही जैसे मैंने एक घोड़े का चित्र पॉइंट्स से बना के मैंने कहा जोड़ दे बेटा, इसको स्केल से जोड़ दे तो एक घोड़ा, रियल घोड़े का और इस घोड़े का क्या संबंध है। वैसे ही आप जो कहानी कहोगे जो हो रही है आपके साथ रोज, उसका भी आपको नहीं पता, कुछ कुछ का पता है। अगर इसका ही नहीं पता तो जगत में क्या चीज चल रही है, कितनी विशाल इक्वेशन है जो चल रही है, जबरदस्त। ये मिर्तोला में बैठा है कृष्ण प्रेम भी जो है, इस व्यापक तरीके से इसमें क्या योगदान दे रहा है इस इक्वेशन में, बहुत बड़ी चेतना चाहिए इसके लिए। किस चेतना में था, पहली बार उसने कहा लेट अस सैल्यूट द डॉन। श्री अरविंद की सावित्री इस डे और एज के अंदर आ गई। उन्होंने कहा ये वेदों से भी ज्यादा पावरफुल है। ये बात उस व्यक्ति को समझ में आ गई। क्या श्री अरविंद का एक अनुयायी मिलता है? वो तो ये कह रहे हैं आपकी पुस्तक में कृष्ण प्रेम के कोटेशंस हैं, हम इसको बिक्री केंद्र पे नहीं रखेंगे। हमारी स्थिति तो है ये। तो ये बड़ी पेचीदा चीज है। हम हाँ हाँ तो कर रहे हैं, जब आप डील करते हो प्रैक्टिस के अंदर चीजों से तो आपको लगता है यार इसमें तो, और कैसे बताएं इसको। तो ये विकासोन्मुख, देश का विकास कैसे हुआ, संस्कृति का विकास कैसे हो रहा है, तो श्री अरविंद बता रहे हैं आपको, परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं। पर वो एक मूल सत्य वेदांत का सत्य है जिसको ये भारत, और इसलिए ही आज आगे हम जा सकते हैं। यही विवेकानंद जी ने कहा था, क्योंकि वो मूल कारण में चले गए रहे, ये पुण्य भूमि है। और आज मैं कहता हूं ये पुण्य भूमि है। नहीं तो आप जो विकासोन्मुख चीज है उससे तो डील कर सकते हो, कोर तक जाओ और आगे क्या होगा वो सूत्र नहीं प्राप्त होंगे। दीपक, ठीक है। हाँ, आप लेकिन विकासोन्मुख मतलब कि विकास की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई नहीं हुआ क्या? विकासोन्मुख पक्षों में निवास करती है, मतलब जो हाँ मतलब जो डेवलपमेंटल चीजें हैं, सत्य का यहाँ विकास किस तरीके से, मतलब मैनिफेस्टेशन में वो कैसे आ रहा उससे डील करती है। उसके अपने क्षेत्र में, अरे भाई आपका मकान बना, अगर मेरे पास आपके माइंड में कोई चीज है उस तक पहुंच नहीं है, तो आपके मकान की, चलो मैं कहानी तो ईमानदारी से जो मशीन कहता उससे बेटर कह दूंगा, मशीन को तो पता भी नहीं है। वो एनालाइज करेगा, ईंट चूना गारा स्टेटिस्टिक्स से डील करेगा। पर आपके अगर कोई बुद्धि है तो आप स्टेटिस्टिक्स से डील नहीं करते, आप ये कह दोगे यार बाजार के अंदर ये वाली लकड़ी नहीं थी, आदमी तो गया था, ये सारी बातें आप कह सकते हो। आप प्रक्रिया तो बता सकते हो थोड़ा समझदारी से, वो है विकासोन्मुख। पर आपके दिमाग में यदि परिवर्तन आ गया, अरे नहीं नहीं इस कमरे में ये परिवर्तन करना है अपने को, तो आपके जो मूल परिवर्तन आएगा, जैसे अब इसका एक सही उदाहरण अपन लें। विश्व युद्ध के समय चीजें घटित हो रही थी, श्री अरविंद माँ से पूछते थे कि कौन सी चीज तो यहाँ धरती के बिल्कुल नजदीक आ गई, तो उसको वैसे तो बदला नहीं जा सकता पर उसके होने वाले प्रभावों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ये एक ऐसे जगत में अभी भी वो संभावना है जहां इसको मोल्ड किया जा सकता है। हमारा इन चीजों से प्रवेश नहीं है। तो ये विकासोन्मुख मतलब जो यहाँ डेवलपमेंट में, आपके मकान बनने की भी प्रक्रिया में ऐसे है ना, आपके खुद के दिमाग में एक पिक्चर होती है, हूबहू नहीं आती। एक्चुअल मैनिफेस्टेशन में कुछ उससे बेटर भी हो सकता है, कुछ उससे रिसोर्स नहीं रहे तो कम भी हो सकता है। जो आप ओरिजिनल प्लान लेके चले थे उसमें कितने कितने फैक्टर्स हैं, इस वाले माइंड को ये वाली डिटेल्स तो थोड़ी बहुत पता चल सकती हैं जो एक्चुअल मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया से संबंध रखती हैं। विकासोन्मुख जो सत्य है, मूल में कैसे आया और उसको परिवर्तित आप वहीं से कर दो, वहां कारण तत्व पे नहीं जा पाती है, ये कह रहे हैं। ठीक है दीपक, ये बात ठीक है, तो और एक्सपीरियंस से समझ में आएगा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भाई हम तो लाइन को एकदम स्ट्रिक्टली, कितनी बातें हैं इसके अंदर,
इसलिए यदि आपको जब इसका साक्षात्कार हो जाता है तो पूरे जगत को कम से कम इस पर्सपेक्टिव में आप यूं देख सकते हो, जैसे ये उदाहरण देते हैं हथेली के ऊपर पड़ा आंवला। अरे सारी मनुष्य जाति आपको यूं नजर आ जाती है, और ये आगे कहाँ जाएगी? ये तो श्री अरविंद कह रहे वहां जाएगी। जब आप मूल में चले जाते हो और इसमें अब मेरे को क्या करना है, तब आप कितना इफेक्टिवली काम करते हो। ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो। माँ प्रैक्टिकल नहीं थी, बच्चों की अलग से किचन, उस किचन के अंदर भी मेन्यू क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा मैंने बहुत ट्राई कर लिया, अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस है, मैंने एक ऐसा न्यूट्रल तरीके का खाना बनाया है जिसके अंदर जो हेल्थ के लिए भी ठीक हो और सारों के लिए टेस्ट के लिए अपीलिंग हो। चाहे बाहर से आओ चाहे यहाँ से, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं जो आपको नीचे लेके, साधना के दृष्टिकोण से, हेल्थ के दृष्टिकोण से, बच्चों को एक प्रैक्टिकल एकदम उनकी समझ है कि एक एक बच्चे की कितनी क्या होनी चाहिए। उनके सेंटेंसेस चेक कर रहे हैं, उनकी पोएट्री चेक, श्री अरबिंदो चेक कर रहे थे, दिलीप मोरॉय की, सहाना देवी की, सोचो आप। और फिर धीरे धीरे सहाना देवी ने कहा मैं इतनी मेरे को डेवलप हो गई। प्रैक्टिकल नहीं है क्या ये? पर ये सेंस ऑफ प्रैक्टिकलिटी भी जब आप में प्रवेश होगा, किसी भाई आप में भी अगर चिंतन शक्ति का प्रवेश होता तो कैसे चीजों में प्रवेश होता है ना। किसी के मैथमेटिकल कैलकुलेशन तेज हैं, उससे कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया, पर रूम में कितनी ईंट लगेगी, कितनी टाइल लगेगी, फट से कैलकुलेशन कर लिया। पर तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी की चीज है, तो आप में जितनी चीजें होंगी माँ के काम में आ जाएंगी, और वो उतना ही फास्ट आपके जीवन को, यदि आपकी कल्पना शक्ति है, काम आ जाएगी। एक बेवकूफ आदमी जो कल्पना में है नहीं, तो एक एक फैकल्टी जुड़ते ही हर चीज में कितना आपको हेल्प मिलती है। तो वैसी और डीपर आयाम आपके खुल जाएंगे, एस्थेटिक्स आपका खुल गया, आपके व्यवहार में रात दिन का अंतर आ जाएगा। इस तरीके से इतनी वैरायटी, ये अनंत चीज है, ये तो मनुष्य के बेचारे के ये सारे बंध हैं ये, इसलिए वो बेचारगी का जीवन जी रहा है। ये तो इतनी इतनी अनंतों चीजें हैं, ये शिक्षा में आनी चाहिए। मतलब जितनी गहराई की चीज आपके ऑपरेट करेगी, उतना पावर आपके पास होगा, उतनी चेतना आपके पास होगी, उतना बदलने की क्षमता होगी। और जो आपके गोल्ड मेडलिस्ट है जो 100 में से 100 लेके आ रहे हैं, इसका मतलब वो पूरे एकदम पुर्जे हैं। वो तो उस मशीन का पुर्जा है जिसकी अपनी कोई मौलिकता खत्म हो गई। जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वो आपकी मौलिकता खत्म हो गई, ये दिखा रहे हैं। ये भयावह स्थिति है। अंतरात्मा के पास जाओ, उसकी मौलिकता है। हमने तो सोचा था इसको पढ़ लेंगे, पर आज वही सेंटेंस जो कल कर रहे थे आज ये देख लो। अब इससे आपको नहीं पता चल रहा क्या कि ये क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया क्या है, कितनी जबरदस्त चमत्कारी प्रक्रिया हो रही है। वही सेंटेंस अगर कल भी हम पकड़ते हैं तो इसमें कोई, यही जीवन की बात है। साधना वाले व्यक्ति के ये फ्रेशनेस रहती है, आपको लगता है वहीं 10 साल से कहीं घूमने नहीं गया, ज्यादा कपड़े नहीं पहनता, ज्यादा ये नहीं करता, क्योंकि आपके डायमेंशंस क्लोज्ड हैं। हमको ज्यादा पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। यदि ये एक पैराग्राफ और 25 दिन आपको कह दिया जाए कि और दूसरा नहीं मिलेगा, हमको क्या आफत आ रही है सोचो। हमारी फ्रेशनेस के अंदर क्या व्यवधान आएगा? कुछ नहीं। ये आयाम है आध्यात्मिकता का। अगर ये नहीं खुला हो तो आप कितना कुछ भी पढ़ लो, कर ही रहे हैं व्याख्यान सावित्री वगैरह का, क्या कर सकते हो? ये फ्रेशनेस अंतरात्मा की फ्रेशनेस है। कल और बात करेंगे, क्यों रविकांत जी? ठीक है ये? दीपक जी, अनिल जी। हाँ जी। बिल्कुल ये बुद्धि की, खजाना है। ये जो मिडिल लेयर है, इसके बारे में कह सकते हैं कि यह बहुत अच्छा सेवक है। यदि यह जो है उच्चतर से संपर्क में रखता है तो आंतरिक जीवन में अकल्पनीय योगदान इसका हो सकता है। और यदि वह वाइटल पे आश्रित है, वाइटल से कनेक्टेड है, उधर भी वही काम कर डालेगा। वैसे तो ये प्रश्न उठना चाहिए, ये है क्या वैसे ये सारा मामला? ये मन का वहम है या कुछ है भी? क्योंकि चारवाक तो कह रहे हैं यार क्या झंझट में पड़ रहे हो,
यावत् जीवेत सुखम जीवेत, दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत। हम ये जो बातें कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट हैं या रियल भी हैं, क्या है ये प्रश्न उठना चाहिए। जगत का वास्तविक मायना क्या है, मेरे जीवन का क्या है ये। एकदम ये अगर इस डायमेंशन में हो तो आपके लिए चमत्कार हो जाएगा। विज्ञान कहता है हम प्रक्रिया बता देंगे इसकी। बड़ा भारी काम है ये। अभी आप कंफर्टेबल हो क्योंकि आपकी सरकार आपके हाथ में है। ये प्रश्न करना भारी प्रश्न है। अनिल जी, ये प्रश्न करके देखना कि चक्कर क्या है ये सारा का सारा, वैसे है क्या ये। बिल्कुल अद्भुत चीज है। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हम्म। और बाकी आप कोई जिसको कहना हो कहते यार ठीक है, मतलब इनकी वाकपटुता है इसलिए 20 दिन बोलते रहेंगे। आना जानी क्या है, मतलब क्या है अब इसका। वही वही बात आ जाती है ना, प्रैक्टिकल अप्रोच, फिर वही आपकी यूटिलिटेरियन अप्रोच, मतलब ये आपको अपील वो सबसे ज्यादा वो कर रही है, इसलिए आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो। बिल्कुल ये डिस्कार्ड हाँ, तो करने का यही एक टूल है आपके पास में, यही इतना बात है। जबरदस्त टूल है भाई। इससे क्या हाँ होगा? अब हाँ जवाब एकदम नहीं है आपके पास, से क्या होगा? आप हम्म, कन्विंस भी नहीं कर सकते, वो कन्विंस करना भी नहीं है अपने को, हाँ उससे नहीं मतलब ही करना, नहीं। नहीं ठीक करना। है, लेकिन वो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन करता है कि भाई मैं क्यों। कनेक्ट करो। हाँ वो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्कनेक्ट का आप वो, कनेक्ट करो। बिल्कुल वो भाव जो है डिस्कनेक्ट का, वो धीरे धीरे ये भी कम होगा जब ये प्रगाढ़ता बढ़ेगी इधर, अदरवाइज नहीं होता। कि आपकी बाहरी नेचर को आपका जो आदर्श है उससे कनेक्ट करो। हाँ जो भी आदर्श है उसको प्योरिटी से यहाँ चरितार्थ करने का प्रयास करो, वो कनेक्ट बन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जैसे